नमस्कार, मैं संजय कुमार। अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। विज्ञान के 25 ऐसे प्रश्न हैं जिसमें से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और याद रखिए कि अगर अभी तक आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूल ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, और हमारे एसएफ क्लास ऐप को डाउनलोड करें, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तीसरी बात, बहुत बच्चे कहते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। अरे मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, ऑफिस में फ़ोन करो, अपना मेल दोगे, कुछ दोगे तो वहाँ मिल जाएगा, फ्री में मिल रहा है। तो आप कुछ करोगे नहीं, सवाल करोगे। सवाल नहीं करो, अब अगर मैं लुटा रहा हूँ तो लूटो इसको। और आगे डीएलएड वाले का भी रेगुलर का क्लास भी मैं शुरू करूँगा, ये याद रखिएगा। तो चलते हैं, आज विज्ञान के कुछ बेहतरीन प्रश्न लाए हैं अपने प्यारे भाइयों के लिए। कुछ पौधे जमीन के नीचे उगते हैं, उनमें जो भोजन जमा होता है क्या कहते हैं? उसको हम खूब खाते हैं, बिहार के लोग तो खासकर। जड़, शाखाएं, स्टेम, पत्तियां। जड़, शाखाएं, स्टेम, पत्तियां, जिनमें भोजन जमीन के नीचे उगते हैं और उनके भोजन किस में संचित होते हैं? तो जमीन के नीचे होने वाला चीज है, तो क्या होता है? आलू, अरबी, कंडा, और उसके बाद ओल, उसके बाद अलुआ, केसौर। दिल्ली वाला नहीं जानता है केसौर। केसौर हम लोग यहाँ धोखे से सरस्वती पूजा में एक आध बार देखें। ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर उगती है। अब देख लीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक जीके का क्वेश्चन बता दूं तो जैन धर्म में ये कुछ भी खाना मना है, कंद नहीं खाना है, शुगर वाले को भी खाना मना है, ये भी याद रखिएगा। तो ये सब किस में होता है? स्टेम में। स्टेम का मतलब हुआ एक तरह से सब तना है, जड़ नहीं है, तना है। यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा था घुमा के, तो ये तना है। जड़ समझने की गलती ना करे लोग, जड़ समझ जाते हैं। आईएएस में भी पूछा था 10-15 साल पहले। कुछ पौधों की पत्तियां का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। पत्ती ही यूज होती है, ना फूल ना फल, कोई चीज़ नहीं। चाय बिल्कुल यूज होती है दोस्त, कॉफ़ी बिल्कुल है। मतलब कॉफ़ी के में एक कंफ्यूज मत करना, वो बीज जैसी होती है, वो एक तरह से पत्ती ही कहलाती है, वो फल नहीं कहलाती है, बीज ही पत्ती है उसकी, ये विज्ञान की भाषा में। शराब बिल्कुल नहीं। तो चाय और कॉफ़ी जो पत्तियों के रूप में आता है, वो मूलतः उसकी फैमिली पत्ती ही कहलाएगी, लीफी फैमिली कहलाएगी। अंकुरित बीज बहुत समृद्ध स्रोत है किसका? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, बिल्कुल प्रोटीन। अंकुरित कोई भी चीज़ खाओगे प्रोटीन है उसमें, चाहे मूंग खाओ या चना खाओ। भोजन बिना तैयार नहीं किया जा सकता, किसके बिना? चीनी, पानी, नमक, दूध। तो भोजन बगैर पानी के आप नहीं तैयार कर सकते। पानी इतना ज़रूरी है कि न शरीर चला सकते हो न भोजन बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जंतु जो पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? जो पौधों को भी खा गया और जंतु को भी खा गया, हम लोग वही काम करते हैं। सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, ओमनिवोरस। जो शाकाहारी है कार्निवोरस, ठीक है। काम करने की क्षमता क्या है? तो कड़ी मेहनत, ताकत, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा, काम करने की क्षमता क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी। नहीं बोलते लो हो रहा हूँ, मतलब एनर्जी कम हो रही है। कुछ पौधे जिनमें 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं, उनमें क्या क्या है? क्या केला है? क्या मेथी है? क्या प्याज है? बिल्कुल है। केला, एक अज्ञे की कविता है बच्चों, कभी देखना यूट्यूब पे खोज के। कोई ऐसा चीज़ नहीं है केला जिसका खाया नहीं जाता है। अलग अलग संस्कृति में, आप पुराने बिहार में चले जाइए, यानी बंगाल में, तो केला का थंब की भी सब्जी बनती है, उसके स्टंप की भी, मतलब थंब की सब्जी बनती है। केला के नीचे खनोगे तो उसमें भी रूट रहता है, गठीला, उसकी भी सब्जी बनती है। केला के फूल की बहुत अच्छी सब्जी बनती है। पतले पतले पत्ते की बहुत अच्छी, कोमल पत्ता जो निकलता है उसको बेसन में लपेट के वो लोग बहुत खाते हैं।
या उसको पीस के मछली के साथ डाल के, और केला फल तो खाते ही हैं, प्याज में उसके पत्ते सग्गा प्याज, और प्याज के नीचे फल मेथी, मेथी का पत्ता और बीज, तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें खाना क्यों पकाना चाहिए? पका हुआ भोजन शरीर में आसानी से खाया जा सकता है। पका हुआ भोजन हमारे शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। खाना पकाने से हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं। बिल्कुल, ये तीनों बात सही है। हमारे शरीर को जिस पानी की आवश्यकता है, तो उसका अधिकांश भाग कैसे प्राप्त होता है? जो हमको शरीर को पानी चाहिए, तो हम जो तरल पीते हैं, चाय, पानी, दूध, सब, हम ज़्यादातर पके भोजन में पानी डालते हैं। सही बात है। कई खाद्य सामग्री जो हम खाते हैं उसमें पानी होता है। जैसे कोई भी साइट्रस फ्रूट खाते हो, मौसमी, नींबू, नारंगी, जिसको संतरा बोलते हो, उस फैमिली का जो है लगभग 90% उसमें वाटर है। खीरा, तरबूज, तो सब वाटर कंटेंट है, तो ये सब सही होगा। नेक्स्ट, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर में क्या करता है? तो ये बदमाशी करता है और कुछ नहीं करता है। तो कैल्शियम नो, प्रोटीन नो, रफेज। रफेज ऐसे चीज़ों को बोलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रेशा है, जो बड़ा अमृत है पेट के लिए, वसा। तो ये कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं करता है, वसा बना देता है। मानव शरीर में अमीनो एसिड बना है और शरीर के सभी प्रोटीन का गठन करता है। मानव शरीर किससे बना हुआ है? अमीनो एसिड, और सभी प्रोटीन का यही गठन करता है, अमीनो एसिड। तो ये पूछता है, अमीनो एसिड से बना और शरीर के सभी प्रोटीन का गठन करता है, तो ये कितने प्रकार का है? ये कितने प्रकार का है? 10, 9, 30, 9, 20, एस। ये जो गठन करता है 20 प्रकार का है। तो प्रोटीन कितने प्रकार के हैं? 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है? वसा नहीं, उससे पेटू बन जाओगे। विटामिन नहीं, मेरे तरह रहना है, ट्रिम श्रिम, तो आपको क्या खाना होगा? प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन करता है। जो पहलवान सबको देखते हो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेता है, कभी नहीं लेना, किडनी फेल हो रहा है। अंडा बेस्ट सोर्स है, बहुत सस्ता है। और कैल्शियम, तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या हुआ? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और वसा के बीच क्या मुख्य अंतर है? तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा में क्या कम होती है? ऑक्सीजन की मात्रा। तो शरीर में उसको पचने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में ऑक्सीजन की मात्रा समान होती है। एक अधिक है, एक कम है, एक इक्वल है। तो याद रखो कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हमारे शरीर को लगभग कितने विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? 45, नो 15, बिल्कुल 15 सही है। नो 35, नो 25। तो क्या समझा? याद रखना विटामिन कितना चाहिए। और ये जान जाओ कि आपके डीएलएड में भी पूछेगा एंट्रेंस में, और कोई अगर मेडिकल का नीट देगा डॉक्टर बनने के बाद, उसमें भी पूछ देता है। और ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया हूँ बता दूँ? क्लास 6 से, 6-7 से उठाया हूँ, क्योंकि बेसिक फ्रेमिंग वहीं से क्वेश्चन की होती है, आगे विस्तार है ये सब चीज़ें। तो वहाँ से ये मेरा अपना अनुभव है। तो देख लो कि क्या छोड़ दियो। एक बात और आज बता देता हूँ, तुम पे बहुत भरोसा है प्यारे बच्चों। कंपटीशन की तैयारी का मतलब है पीछे जो गलती की हो उसको सुधारना, और कुछ नहीं। पीछे मन से नहीं पढ़ रहे हो इसलिए आज पढ़ना पड़ रहा है। आईएएस भी कोई बनता है, उसको भी बोलते हैं छठा का किताब पढ़ो। तो मन से अपना ड्यूटी नहीं किया, इसलिए जो किया रहता है एक बार में बन जाता है, नहीं किया रहता है 3 साल में आंधी तूफान मचाता है, 20-20 घंटा सोता है, नहीं हो पाता है। उसी का मेडिकल भी नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो, मास्टर जी बनोगे, आगे समझाते रहना। तो कितने प्रोटीन? तो 20। विटामिन कितना? 15। और प्रत्येक विटामिन का डैश कार्य होता है। तो सामान्य 9, सबका अलग अलग है, वही 9 विशिष्ट, सब विटामिन का अलग अलग काम है, ये याद रखना। इसीलिए उसके कमी से पार्टिकुलर रोग हो जाता है। जैसे एक कम हो गया रतौंधी हो गया। देखो गांव में गरीब के बेटा को रात में नहीं सो जाता, फटाफट बहुत सस्ता है, एक ही कैप्सूल खिलाओ ठीक हो जाएगा। समझ गया? शरीर को समुचित विकास काम करके कितने, अब मिनरल्स की कितनी ज़रूरत है?
20 प्रोटीन, 15 विटामिन, मिनरल्स कितना चाहिए? 10, खनिज 20, 21, 15, 21 चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अगर टेबल लगाना हो जोड़ा तो सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? खनिज चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? विटामिन्स चाहिए, सॉरी प्रोटीन चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? विटामिन चाहिए। मानव शरीर के वजन में कितना पानी होता है? 70%, 80, 75, 90, 70% पानी होता है लगभग। घोंघा रोग सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? घेग निकल जाता है आयोडीन की कमी से। अपने बिहार में भी है लेकिन कम है। तटीय क्षेत्र नो, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं। पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयोडीन नहीं है, इसलिए आयोडाइज नमक खिलाया जाता है। एक अंडे का पीला जर्दी भाग होता है जिसमें क्या प्रचुर होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कैल्शियम। उसमें वसा होता है, फैट होता है, इसलिए उसको खाने से बचना चाहिए पीला को। अंडे का कौन सा भाग प्रोटीन से भरपूर है? तो सफ़ेद, वो खाली प्रोटीन है। इसलिए बॉडी बिल्डर वाला वो गोलकी निकाल के उबाल का कुत्ता बंदर को खिला देगा और 20-20 को खाता है। और एक अंडे में लगभग 7 से 8 ग्राम प्रोटीन होता है। समझ गए? पक्षियों में और एक आदमी को कितना प्रोटीन चाहिए? अपने बॉडी वेट का 1 ग्राम। अगर आप सबका वेट एवरेज 60 किलो होगा तो 60 ग्राम चाहिए। तो देख लो, एक अंडा, फिर दाल है, फिर अंकुरित अनाज है, बांट के खाओ। 60 लोग हैं तो बॉडी मेंटेन रहेगा। बिहार में कमी है, पक्षियों की कमी। किस चीज़ की कमी से? देखते हो, कबूतर का अंडा या किसी पक्षी का बहुत कमज़ोर होता है, मुर्गा का नहीं होता है। देसी मुर्गा का थोड़ा कमज़ोर होता है, फार्म वाला का मजबूत होता है। क्या कम होता है? तो उसमें कैल्शियम कम होता है। क्योंकि क्या है, अंडा का खोखा पूछेगा क्या है, तो कैल्शियम है, चूना है। तो देखोगे कि बड़ा अंडा खूब चमकता हुआ है तो सोचो इसको अलग से खूब कैल्शियम खिलाया गया है। पोल्ट्री में खासकर जो पोल्ट्री कौन सा वर्ल्ड स्टैंडर्ड का अंडा बनाता है, आंध्रा ये सब में है, बहुत जगह हो गया है, उस पोल्ट्री का अंडा में चमक खूब, सोचो बहुत, और वैसे अंडा खाने से तुम्हें फ़ायदा भी बहुत होगा। लेकिन देसी खाओगे जिसको कुछ ना पता, चरित मोड़े हल्का सा मारोगे तो टूट जाएगा। तो कैल्शियम कम है। देखते होगे कि कबूतर का बहुत सारे अंडे इधर उधर बिखरे रहते हैं, उसको बेचारे को कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? तो उसके अंडे बहुत छिलके कमज़ोर होते हैं। कितनी काम की बात जान रहे हो? भोजन में मूल रूप से 3 कौन मुख्य पदार्थ होता है? तो बड़ा क्लियर, वसा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट, यही तो 3 होता है। अब इसी में क्या करना है? प्रोटीन की मात्रा को अप टू डेट, सबको इक्वल लेना है, ऐसा नहीं घी खाना छोड़ दें, लेकिन प्रोटीन पे ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम भी हो लेकिन प्रोटीन 60-65 ग्राम मिले। दाल डेली खाओ, दूध की व्यवस्था है तो दूध पियो, मांसाहारी हो तो 2-3-4 अंडे भी खा सकते हो। ऊर्जा का त्वरित स्रोत क्या होगा? इमीडिएट। तो जैसे इसने व्यक्ति के पर्सन में ले लिया कि कोई मोटा चीज़, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, तो इस जो ऑप्शन है उसमें कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये इसमें भी टूटता है। कहाँ टूटेगा? ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, ठीक है, या लैक्टोज से फिर ग्लूकोज फ्रुक्टोज। तो अगर वो पूछेगा तो उसमें होता है, इसीलिए ग्लूकोज बेहोश होता है तो ग्लूकोज पिला दिया गया। तो कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। हमारे शरीर में खराब हो चुकी कोशिकाओं के विकास में कौन मरम्मत करता है? बिल्कुल प्रोटीन ही करता है। 24 हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, प्रोटीन नए निर्माण में मदद करता है किसके? हड्डियों? नो, ये कैल्शियम का काम है। त्वचा, स्किन? नो। स्किन को कौन बनाता है? तो बहुत सारा विटामिन ई के और मेन विटामिन सी का बहुत योगदान रहता है। उत्तर, ये टिश्यू जो स्किन के नीचे है वो सबको बनाता है प्रोटीन। तो आंसर होगा उत्तर। तो जय हिंद, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। नामांकन नहीं करा है तो नामांकन ले लीजिए। क्लासेस धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है, इसलिए जिन बच्चों ने एडमिशन ना लिया हो ले लें। जय हिंद।